अब ईरान जी। से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना सबसे घातक ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। F-22 रैप्टर जो इजराइल के रनवे पर पहुंच चुका है। क्या इसे इजराइल के लिए हम खतरे की घंटी माने? देखिए, अभी जो अगर आप इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। देखिए मोनिका जी, अब तो आप ये मान के चलिए जो कल मीटिंग होनी है उसमें कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि जो कल ट्रंप ने कांग्रेशनल जो उसका दोनों सेनेटों को जो ट्रंप ने कर एड्रेस किया, तीन चार चीजें बोली उसने। कह रहा हम कभी भी इनको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। ये पहला, इसमें कोई नई बात नहीं है। कल नई बात बोली ट्रंप ने, कह रहा भाई ईरान ने मिसाइल बनाए जो यूरोप तक पहुंचेंगे। इसराइल तक तो उनके रेंज में था ही, जो यूरोप तक पहुंचेंगे। और ईरान अब आने वाले टाइम में मिसाइल ऐसे बनाएगा जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। यानी कि 2035 तक, यानी कि 9 साल बाद उनके पास आईसीबीएम आएगा, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, जो अभी ईरान के मिसाइलों की रेंज है करीब करीब 3000 किलोमीटर मैक्सिमम, 2800 3000 किलोमीटर। अगर मैं ईरान का कोना लूं और यहां अमेरिका का कोना लूं, इनके बीच में डिस्टेंस है 6000 किलोमीटर। तो ये अमेरिका ने कल घोषित कर दिया ट्रंप ने कि ईरान अभी बड़ा काम कर रहा है कि ये 6000 किलोमीटर वाला मिसाइल बना के अमेरिका को थ्रेटन करे। यूरोप को तो थ्रेटन कर ही रहा, अब अमेरिका को भी थ्रेटन करें। और ट्रंप ने सीधी सीधी बात की, ये मैं होने नहीं दूंगा। यानी कि जो ईरान चाहता था केवल आप न्यूक्लियर पे बात करो, मिसाइल्स पर, प्रॉक्सीज पे बात मत करो, कल जो कांग्रेशनल जो स्पीच हुआ ट्रंप का, उससे यह सिद्ध होता कि ट्रंप उस पर मानने को तैयार नहीं है। तो कल की मीटिंग को लेके हम कोई ज्यादा आशावादी ना रहे। पहला पॉइंट नंबर वन ये। पॉइंट नंबर, एक मिसाइल है CM-302। मोनिका जी, आपको याद होगा मैं आपके चैनल पे कह रहा था कि जो सबसे खतरनाक मिसाइल अगर अभी ईरान के पास है वो फतह 1 फतह 2 नहीं है, वो है एंटी शिप क्रूज मिसाइल। और मैंने खुल के कहा था ये 99.99% इन्हें चाइना ने दिया है, क्योंकि डिजाइन चाइना है, प्रोपल्शन जो देखा गया वो चाइनीज है। आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में इस चीज पे मोहर लग गई है। पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस चीज को मानता, जो हमने कही मतलब हफ्ते दो हफ्ते पहले इस पे मतलब बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया था। ये CM-302 जो है, ये जो मैं कहता था YJ-12 चाइना का मिसाइल है, ये उसका एक्सपोर्ट वर्जन है। जैसे PL-15 इनका एक मिसाइल है, PL-15 ये एक्सपोर्ट वर्जन है। ये CM-302 YJ-12 का जो इनका एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये उसका एक्सपोर्ट वर्जन है। ये 3 मैक की स्पीड से जाता है, मात्र 5 से 10 मीटर ऊपर चलता है समुंदर पे। और ये 250 किलो का वॉरहेड ले सकता है। इसको रोकना थोड़ा मुश्किल है, काफी मुश्किल है। ये बेदू जो इनका जीपीआरएस सिस्टम है उससे कोऑर्डिनेट्स लेता है। इसके पास सीका रडार भी, सीका रडार है कि अगर ऊपर से आप जीपीएस काट भी दो तो अपने रडार के माध्यम से भी ये जा सकता है। इसे एक घातक मिसाइल माना जाता है। और ये पूरा पूरा यकीन है कि चाइना ने कुछ तो मिसाइल ईरान को दे दिए, जबकि चाइना ऑफिशियली मना कर रहा है। अमेरिका इसको लेके हाँ नहीं करेगा। बट अगर ये मिसाइल, जो मेरा मानना है 99.99% कुछ मिसाइल ईरान के पास है, ये एक इंटरनेशनल मिसाइल ट्रीटी का वायलेशन है। और सीधा सीधा अब चाइना ने ईरान को वो दे दिया जिससे अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर्स को खतरा है। अब आप सोचिए, बैलिस्टिक मिसाइल में वो बना रहा हूं जो वाशिंगटन तक पहुंचेंगे या अमेरिका तक पहुंचेंगे, और अभी मेरे पास वो मिसाइल है जिसपे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियरों को खतरा है। तो अब ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या केवल न्यूक्लियर की बात कर करके युद्ध निपटेगा? नहीं निपटेगा, क्योंकि अब आर पार करना ही पड़ेगा। जो कि ट्रंप अब भी कह रहा, हम डिप्लोमेसी से आते हैं, सब कहने की बातें। अब आपने बात पूछे F-22 की। देखिए, F-22 ऐसा जहाज है मोनिका जी, जो आज तक अमेरिका ने किसी अपने एलाई को नहीं, इसराइल तक को नहीं दिया, यूके को नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये कुछ भी हमने ये एक्सपोर्ट कर दिया, ये एक ना एक दिन ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास गिरते गिराते मरते मरते पहुंच जाएगी। तो इसीलिए ये F-35 से ज्यादा एडवांस है। इससे एडवांस दुनिया में कोई जहाज बना ही नहीं। और इसको धीरे धीरे अमेरिका घटा रहा ताकि टेक्नोलॉजी बाहर ना जाए। आप F-35 लोगों को या लोग का मानना है कि सबसे एडवांस जहाज है, ये सबसे F-22 ब्रह्मास्त्र है, जो आपने सही कहा था, पाशुपात अस्त्र मानिए। हाँ। अब ये उतारे गए हैं बेन गोरिन में, यानी कि ये उतारे गए हैं इसराइल में। अब ये कहां से आए? देखिए, ये थे यूके में। यूजुअली इनको हिटिंग रेंज से दूर रखा जाता। ये यूके में थे, पर यूके के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं जी, आप यहां से ईरान पे हमला नहीं कर सकते, हमारा इंटरनेशनल लॉ वायलेट होता है इत्यादि। तो अब F-22 को इसराइल में उतारा गया। ये करीब 12-13 जहाज उतारे गए हैं। अब अगर F-22 आपके इसराइल में है तो मान के चलिए कि ये जो युद्ध है,
ये बिल्कुल नजदीक आ गया है और युद्ध के अलावा इनको इजराइल में प्लेस करने का कोई मतलब नहीं था। बाकी इन्होंने इधर उधर बेसों में तो अपने जहाज वहाज सारे डाल दिए, इनके ट्रांसपोर्टर आ रहे हैं, जहाज आ रहे हैं। मतलब जो अभी हम चीजों को समझ रहे हैं, जो ट्रंप ने दो तीन चीजें बोली, न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दूंगा, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, यूरोप जाएगा, आने वाले टाइम में अमेरिका जाएगा, और ये जो प्रॉक्सीज को इन्होंने एक्टिवेट किया है इसराइल के अगेंस्ट, जो कल हम बात करते स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया, लेबनान से स्टाफ निकाला गया है, मिडिल ईस्ट की हर बेस से नॉन एसेंशियल स्टाफ निकाला गया है। और इसमें सबसे बड़ा एक और पेच आया है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट में अभी मोनिका जी आग की तरह फैल रहा है, और यहां नाम आता है एक श्रीमान माइक हकबी का। माइक हकबी कौन है? माइक हकबी इसराइल के, अमेरिका के एम्बेसडर है इसराइल में। इन्होंने टकर कार्लसन को एक इंटरव्यू दिया। उसमें इन्होंने कहा, बोला भाई देखो सीधी सी बात है, ईरान कहता है कि मेरे को यहूदी मारने हैं क्योंकि मेरी किताब में लिखा तब तक कयामत नहीं आएगी। पर वो कह रहे हैं कि भाई हमारी किताब में यानी कि बाइबल में लिखा है यूफ्रेटस रिवर है लेकिन नाइल तक, ये सारा जो क्षेत्र है ये भगवान ने दिया है, गॉड ने दिया है यहूदियों को। दिस लैंड इज गिफ्टेड टू देम, ये उनकी जमीन है। अब जब ये स्टेटमेंट आ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग गई। मतलब अगर तो उनसे पूछा गया कि आप इसको समर्थन करते हैं, बोलता हाँ। तो कल को अगर इसराइल ये एरिया लेगा आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, बोलता हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये एम्बेसडर है अब अमेरिका के इसराइल में, और इसका एरिया का मतलब है जिस मिडिल ईस्ट को आज हम जानते हैं उसका 90% क्षेत्र, यानी कि सऊदी अरबिया मिला के, इजिप्ट मिला के, सीरिया मिला के, लगभग लगभग 90% मिडिल ईस्ट जो है वो इसराइल की टेरिटरी। कहते हैं भाई अगर तुम्हारे किताब में ये लिखा है, हमारी किताब में ये लिखा है, अगर तुम्हारी किताब में जो वो ठीक है तो हमारी किताब में लिखा वो भी ठीक है। तो अगर फिर वैसे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइल का इरादा है ग्रेटर इसराइल का, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिसके अंदर इसराइल की टेरिटरियां बढ़ी है, घटी नहीं है, पहली बार बढ़ रही है। तो अब देखिए गाजा की बात करें, वेस्ट बैंक की बात करें, तो सवाल ये है, अब ये जो अमेरिका के भाई एम्बेसडर ने बोल दिया, आज जॉर्डन के पार्लियामेंट में हंगामा हो गया। कह रहे कि आपका मतलब है कि जो अरब लैंड है वो हक अमेरिका का है और वो हक इसराइल का है, और इसराइल इस पर एक दिन कब्जा करेगा, और कहीं ना कहीं अमेरिका इसको लेकर चुप है। आप देखिए ना डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला, ना मार्को रूबियो ने कुछ बोला, ना ही अमेरिका में किसी ने इस पर टिप्पणी की है। अमेरिका इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा। अब इस भयंकर जो युद्ध की परिस्थितियां हो रही, करेगी इसराइल का इरादा था 90% मिडिल ईस्ट पे कब्जा करने का। काफी लोग इसे ग्रेटर इसराइल प्लॉट भी कहते हैं। पर अब देखिए कितना संवेदनशील मसला हो रहा है, कितना बड़ा एस्केलेशन हो रहा है, और अमेरिका चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। मतलब हाँ नहीं नहीं नहीं। आज फिर जॉर्डन के मतलब पार्लियामेंट में काफी हंगामा हुआ उसको लेके, उन्होंने ये सब इसराइल का मेंशन हटा दिया। बट मैं आपको बताऊं मोनिका जी, जितना मैंने जियोपॉलिटिक्स को समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और ये जो एम्बेसडर लोग होते हैं ये वर्डों के जादूगर होते हैं, ये एक वर्ड भी इधर उधर नहीं बोलते। अगर इन्होंने एक वर्ड भी बोला है तो अब बेसिकली क्या मैं कहना चाहता हूं, इससे जो लफड़ा है ना उसमें और घी डल गया, आग में घी डलने कर दिया उन्होंने। मतलब आपने और पेट्रोल डाल दिया, ये वाला मसला अब ये और बढ़ गया है। अब ऐसी स्थिति में वापस आना और कल की मीटिंग में कुछ होना, मुझे तो नहीं लगता कोई संभावना है। युद्ध होके रहेगा और भयंकर युद्ध होना है जी।